दोस्तों ये मूवी नॉन स्टॉप भाग दौड़ और एक्शन क्राइम पर बेस है। इसकी स्टोरी नॉर्मल सी है पर इसकी एडिटिंग और म्यूजिक हमें आखिर तक मूवी से जोड़े रखते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हमारा हीरो सेफ जेलियोस उठता है तो उसे एक सीडी मिलती है जिसमें उसका दुश्मन रिकी वेरोना उसे चीनी जहर देता दिखाया जाता है, क्योंकि सेफ जेलियोस ने किसी बहुत बड़े चाइनीज डॉन किम की सुपारी ली थी और वेरोना और सेफ ये दोनों ही प्रोफेशनल किलर होते हैं। अब ये देखकर सेफ को बहुत गुस्सा आता है जिससे उसके दिल की धड़कन काफी बढ़ जाती है। असल में ये जो जहर होता है ये एक तरह का स्लो पॉइजन होता है जिससे सेफ का जो दिल है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। इसे रोकने के लिए सेफ जेलियोस को लगातार एक्साइटेड रहना होगा, इसलिए आगे मूवी में हमें नॉन स्टॉप भाग दौड़ दिखेगी। वहां से वो अपनी गाड़ी में कहीं निकल जाता है और अपने डॉक्टर दोस्त और अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। इसी बीच उसको धुंधला दिखाई देने लगता है। वो अपनी गाड़ी को काफ़ी तेज़ भगाता है, इससे वो दोबारा एक्साइटेड हो जाता है और वो सीधे आर्लेंडो जो एक और गुंडा होता है उसके अड्डे पर चला जाता है और उससे रिकी वेरोना का पता पूछता है, पर उसे वेरोना के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। यहाँ सेफ जेलियोस फिर से बेहोश होने लगता है, लेकिन फिर वो आर्लेंडो से कोकेन ले लेता है जिससे वो काफी एक्साइटेड हो जाता है और 2-3 बंदों को पीटकर वहां से भाग जाता है। गाड़ी में उसके डॉक्टर का फोन आता है और जेलियोस उसे सारी बातें बताता है। अब उसके पीछे पुलिस भी होती है और वो अपनी गाड़ी को एक मॉल में घुसा देता है। उसका डॉक्टर एलए में होता है। वो कहता है कि मैं 1 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। साथ ही वो बताता है कि तुम्हें बीजिंग कॉकटेल दिया गया है जो तुम्हारे दिल की धड़कन को रोक देगा और एड्रेनल ही इसका असर कम कर सकता है, यानी तुम्हें कैसे भी करके एक्साइटेड रहना होगा और अगर तुम रुके तो समझो मरे। इसी बीच वो एक दुकान से काफी सारे एनर्जी ड्रिंक्स लूटता है और टैक्सी में बैठकर वहां से कार्लिडो के पास चला जाता है। कार्लिडो उसका पार्टनर होता है और उसी ने उसे डॉन किम को मारने के लिए कहा था। जेलियोस उससे चीनी जहर का इलाज मांगता है, वेरोना को मारने के लिए कहता है, लेकिन कार्लिडो बहुत कमीना आदमी निकला। अब ये वेरोना से मिल चुका है और उसकी मदद करने से मना कर देता है। गुस्से में ड्राइवर से टैक्सी छीनकर जेलियोस वहां से निकल जाता है। उसे डॉक्टर का फोन आता है। वो कहता है कि फ्लाइट देर से है, मुझे आने में कुछ और टाइम लगेगा। तुम इसी वक्त जाकर एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन ले लो जो तुम्हें कुछ टाइम तक जिंदा रखेगा। इसी बीच उसके एक साथी का फोन आता है जो उसे बताता है कि वेरोना का भाई होटल प्रिंस में गया है। वहां जाकर शेफ जेलियोस वेरोना के भाई को मार डालता है। वेरोना को फोन करके उसके खानदानी लॉकेट के बारे में बताता है जो उसके भाई के पास था, जिसे सुनकर वेरोना को काफी गुस्सा आता है और वो उसकी गर्लफ्रेंड को मारने की धमकी देता है। इसके बाद वो एक हॉस्पिटल में केमिस्ट शॉप पर जाकर काफी सारी नाक की दवाइयां ले लेता है क्योंकि उनमें एपिनेफ्रिन होता है जो उसे चाहिए। ये देखकर वहां जो लड़की काम करती है वो पुलिस को फोन कर देती है और जेलियोस उस हॉस्पिटल में घुस जाता है। पुलिस उसके पीछे होती है और काफी सारी भाग दौड़ के बाद उसे एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन मिल जाता है। इसका वो ओवरडोज ले लेता है। इसके बाद वो वहां से भाग जाता है और भागते भागते एक जगह देखता है कि न्यूज में उसके चर्चे सारे शहर में हो गए हैं। वहां से वो एक पुलिस वाले की बाइक छीनकर भाग जाता है। बाइक पर स्टंट करता वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है क्योंकि उसकी जान को वेरोना से खतरा है। अब वेरोना के आदमी भी वहां आ गए होते हैं। वो बड़ी ही सफाई से उनको मार के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद वो एक रेस्तरां में जाते हैं और वहां वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि मैं एक प्रोफेशनल किलर हूँ, मैं लोगों को मारता हूँ। दरअसल इसने अपनी गर्लफ्रेंड से झूठ कहा होता है कि मैं एक वीडियो गेम प्लेयर हूँ। वो कहता है कि उसे डॉन किम को मारने की सुपारी मिली थी, लेकिन उसने उसे नहीं मारा क्योंकि वो ये काम छोड़ना चाहता है और वो उसे चीनी जहर के बारे में भी बताता है। ये सुनकर ईव उसकी गर्लफ्रेंड वहां से जाने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि ये मुझसे अलग होने के लिए ऐसे बहाने बना रहा है और उसी वक्त जेलियोस के दिल की धड़कन रुकने लगती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से उसे प्यार करने के लिए कहता है जिससे वो एक्साइटेड हो जाए। वो दोनों वहीं सड़क के बीचों बीच प्यार करने लगते हैं और वहां मौजूद लोग भी उन्हें चीयर अप करने लगते हैं और तभी जेलियोस को कोई फोन पर बताता है कि वेरोना डॉन किम की फैक्ट्री में है। वो वहां चला जाता है।
वहाँ जाकर वो देखता है कि वहाँ कार्लिडो के आदमी उसे मारने के लिए आए होते हैं, क्योंकि कार्लिडो जो पहले इसका साथी था अब वेरोना से मिल चुका है। पर जेलियोस उन सबको मार के अपनी गर्लफ्रेंड की कार में वहाँ से निकल जाता है। पर कार्लिडो के आदमी अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। गाड़ी में उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, और वो उसे ब्लो जॉब देती है ताकि वो जिंदा रह सके। कार चेजिंग में बचे हुए गुंडे भी मारे जाते हैं और हमारा हीरो कुछ किलो और हथौड़े से अपना इलाज करता है, क्योंकि उसके घुटने में गोली लगी होती है। फाइनली उसका डॉक्टर अपनी लंबी छुट्टी से वापस आ जाता है और उसका इलाज करता है। डॉक्टर उसे बताता है कि वेंटिलेटर पर रखकर मैं तुम्हें कुछ दिनों तक जिंदा रख सकता हूँ, पर आखिर में तुम्हें कोमा में जाना होगा। जेलियोस डॉक्टर से कहता है कि मुझे सिर्फ 1 घंटा चाहिए। उसका डॉक्टर उसे एक इंसुलिन पंप फिट कर देता है जिससे उसे एपिनेफ्रिन मिलता रहे। जेलियोस वेरोना से चीनी जहर के एंटीडोट के बदले उसका खानदानी लॉकेट देने की बात करता है। साथ ही वो अपनी गर्लफ्रेंड से वापस लौटने का वादा भी करता है और वो डाउनटाउन स्टैंडर्ड होटल में चला जाता है। कार्लिडो और वेरोना उसका इंतजार कर रहे थे। कार्लिडो उससे कहता है कि डॉन किम को मार के उसने गलती कर दी और उसे अब मरना ही होगा। हालांकि उसे डॉन किम को मारने के लिए कार्लिडो ने ही कहा था। कार्लिडो के पास वैसा ही चीनी जहर का इंजेक्शन होता है जैसा वेरोना ने उसे शुरुआत में लगाया था। ये देखकर जेलियोस कार्लिडो और वेरोना को आपस में भड़काने लगता है। वो वेरोना से कहता है कि यह मुझसे आधे पैसे में तुमसे उतना ही काम करवाएगा। से वहाँ थोड़ी गर्मा गर्मी बढ़ जाती है। आखिर में वेरोना जेलियोस को पकड़ने के लिए कहता है ताकि उसे वो इंजेक्शन लगा सके, लेकिन तभी वहाँ डॉन किम और उसके आदमी आ जाते हैं जो जेलियोस का ही प्लेन होता है और वो सबको मारने लगते हैं। इसी मारकाट में कार्लिडो और वेरोना वहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए भागने की कोशिश करते हैं और जेलियोस भी उनके पीछे जाता है। कार्लिडो हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है, तभी जेलियोस आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन वेरोना पीछे से आकर उसे वो इंजेक्शन लगा देता है। के बाद वेरोना कार्लिडो को भी गोली मार देता है क्योंकि उनका झगड़ा हो गया था। वेरोना हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी जेलियोस हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है और हेलीकॉप्टर बहुत ऊंचाई पर उड़ने लगता है और जेलियोस वेरोना को लेकर वहां से कूद जाता है और हवा में उसका टेटुआ दबाकर उसे मार देता है और नीचे गिरते गिरते वो अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर माफी मांगता है। धड़ाम से एक कार पर गिर जाता है। मूवी यहीं खत्म हो जाती है, पर हीरो कभी मरता नहीं, इसलिए इस मूवी का सेकंड पार्ट 2009 में आया था और उस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें और कमेंट में अपनी फेवरेट मूवी का नाम जरूर लिखें।